स्टेशनरी वेव्स इन पाइप। पाइप के अंदर स्टेशनरी वेव्स कौन से बनते हैं? पाइप क्या है? पाइप इज़ लाइक अ फ्लूइड। जैसे आपने बंसरी के अंदर देखा है फ्लूइड को, तो उसके अंदर क्या होता है, वो एक अंदर से वो होल होती है उसके अंदर, ठीक है। तो उस होल्स में जब वेव्स ऐसे ट्रैवल करती हैं तो उसके अंदर भी क्या बनती हैं, स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। और जब स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, हमें पता है कि साउंड जो है रिफ्लेक्ट होके लाउड सुनाई देता है। स्टेशनरी वेव्स के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक इस साइड जाने वाला वेव चाहिए जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड वेव, और दूसरा एक वापस आने वाला वेव चाहिए जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। सो एक ट्रांसमिटेड वेव और एक रिफ्लेक्टेड वेव मिलकर क्या बनाएगा, स्टेशनरी वेव। ओके, इसको स्टार्ट करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क से। हमने ट्यूनिंग फॉर्क को देखा है, तो ट्यूनिंग फॉर्क कुछ इस तरह से होता है, एक यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है। सो दिस इज़ अ ट्यूनिंग फॉर्क। जैसे इसको किसी पैड पे ऐसे स्ट्राइक करते हैं तो या तो ये इधर को वाइब्रेट करेगा ऐसे, या फिर या तो दोनों इस इधर से चलेगा और या फिर इधर ऐसे, इधर से भी ऐसे, या फिर इधर ऐसे। तो ये वाइब्रेट करता है, तो ऐसे ऐसे ये वाइब्रेट करेगा, मतलब या ये इधर जाएगा या ये इधर जाएगा, तो ऐसे वाइब्रेट करता है। तो इसकी वाइब्रेशन से जब ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा तो एयर को इधर को धकेलेगा, ऐसे प्रेशर क्रिएट करेगा। तो जब एयर पे प्रेशर लगता है तो एयर में कैसे मूवमेंट होते हैं, एयर पे प्रेशर लगने पे तो क्या होगा, यहाँ पर बीच में क्या बन जाएगा, कंप्रेशन, फिर रेयरफ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफ्रैक्शन, देन कंप्रेशन। यहाँ पर भी जब ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन। तो ऐसे जो है साउंड जो है ये अपने दोनों ओर ट्रैवल करेगा, ठीक है। सी अब यहाँ पर हम एक पाइप बनाते हैं। सी दिस, हियर इज़ द पाइप। ओके, ये एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप में क्या होगा, इस पाइप में ये ग्लास की बनी हुई है, ठीक है, या किसी भी चीज़ की ले सकते हैं, लक्कड़ की बनी हो सकती है, ग्लास की बनी हो सकती है, किसी भी चीज़ की है, ये पाइप है बस, ठीक है। इसमें ये जो पार्टिकल, इस पार्टिकल को देखिए, ये पार्टिकल बंधा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉर्क को चलाता हूँ, यहाँ पर इसके ट्यूनिंग फॉर्क चलाते हैं हम। जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क चलाएंगे, दिस इज़ अ ट्यूनिंग फॉर्क हियर, ओके। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पर क्या भेजेगा, तो वेव्स को ऐसे भेजेगा, ये कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन। तो ये ऐसे भेजेगा, है ना। इसके ऊपर भी ऐसे चलेगी, वो भी चला के चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये वेव्स ऐसे चलती हैं, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आपको पता है कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन किस में होते हैं, तो आंसर है लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर होते हैं, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर क्या होने वाला है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्सल वेव, उनकी बात कर रहे हैं, ओके। सो हियर इज द तो यहाँ पर दोबारा देखिए, हाँ, यहाँ पर क्या होगा, ये पार्टिकल बंधा हुआ है ना। तो ये वेव्स इसको एनर्जी दे रही हैं, पर ये पार्टिकल बंधा हुआ है। अगर ये वाला पार्टिकल बंधा हुआ है तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा नोड, क्योंकि हमें पता है नोड्स कौन से पॉइंट होते हैं जिसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है। यहाँ पर ये खुला है, तो यहाँ पर अगर खुला है, यहाँ पर क्या बनेंगे, एंटी नोड्स। तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा, एंटी नोड, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो वेव कैसे बनेगा, तो अगर वेव की पिक्चर हम अपने मन में सोचें तो इट शुड बी लाइक दिस। सो ये एक वेव बना, ठीक है, दिस इज़ द वेव, ओके। तो ये वेव बन रही है इसके अंदर, बांसुरी के अंदर, फ्लूट के अंदर। इसका एक एंड ओपन है और दूसरा एंड क्लोज है, तो इस तरह से इसके अंदर वेव बनती हैं। अब ये वेव किस तरह के म्यूजिक प्रेजेंट करती हैं, सो लेट्स सी द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल और फर्स्ट। सो वी कैन राइट फंडामेंटल या फिर फंडामेंटल और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ओके, फर्स्ट मोड कैसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए, दिस इज अ पाइप, ये एक पाइप है, ये बंसुरी है, ठीक है। इसको कृष्णा जी बजाते थे, आप भी बजा सकते हैं, बजाइए। सो दिस इज द फ्लूट, ओके। अब इसमें क्या हो रहा है, इस फ्लूट के अंदर, ठीक है, एक एंड ओपन है, यहाँ से ये ओपन है, इसको खुला रखेंगे एक साइड से। तो अभी भी देखा है, जहाँ से अगर प्रेशर क्रिएट करते हैं, अगर हम यहाँ से किसी तरह प्रेशर क्रिएट करते हैं, चाहे वो ट्यूनिंग फॉर्क से हो या हम अपनी तरफ से हवा से यहाँ पर फूंक मारेंगे, तो वहाँ से भी इसमें प्रेशर जाएगा। इसमें एयर प्रेशर क्रिएट करना है, कैसे भी कीजिए, कोई भी सोर्स हो सकता है साउंड का, चाहे ट्यूनिंग फॉर्क से, यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क भी लगा सकते हैं। अगर ट्यूनिंग फॉर्क से भी हम ऐसे इसमें लगाएंगे तो यहाँ पर ये जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, इधर ये वाइब्रेट करेगा ट्यूनिंग फॉर्क, तो वाइब्रेशन से भी इसके अंदर ऐसे एनर्जी जाएगी। हियर इज द एनर्जी, कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन। तो ये वाला पॉइंट नहीं उठेगा, तो इसमें ऐसे ये बन रही है, ठीक है, विसल के अंदर।
तो उसी चीज़ को दोबारा बनाया गया वो वाली टर्म, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, दिस पॉइंट इज नोड, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, दिस इज एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड। अब एक नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस कितना होता है ये हमने पढ़ा हुआ है। सो सी हियर फॉर अ सिंगल वेव, दिस इज अ सिंगल वेव, ये एक वेव है, ये एक वेव है। तो एक पूरी वेव की वेवलेंथ कितनी होती है, दिस इज लैम्डा, ओके दिस इज लैम्डा। हाफ वेव कितनी हो जाएगी, दिस इज हाफ वेव, हाफ वेव कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय 2। और ये नोड है और ये एंटी नोड, ये इसका भी हाफ है, नोड और एंटी नोड, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस इज लैम्डा बाय 4। तो एक नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस ये कितना होता है, लैम्डा बाय 4। सो लैम्डा बाय 4 इज द टोटल लेंथ, ओके। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं इसका फर्स्ट मोड। फर्स्ट मोड के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर फर्स्ट मोड इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। फर्स्ट मोड के लिए पहले लेंथ किसके इक्वल, लेंथ इज लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा इसमें से कितना आएगा, दिस इज 4L, ओके। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज वेलोसिटी डिवाइड बाय लेंथ, ये हमने पढ़ा है अभी पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में एक्चुअली। तो सॉरी हियर इज लैम्डा, तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा, दिस इज वेलोसिटी ऐसे रहेगी, लैम्डा की वैल्यू क्या है, दिस इज 4L। तो दिस इज द फर्स्ट मोड। फर्स्ट मोड में क्या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, तो फर्स्ट मोड के अंदर फ्रीक्वेंसी आ रही है वेलोसिटी डिवाइड बाय 4L, ओके। तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, चाहे तो आप लॉन्गिट्यूडनल में हमने पढ़ा हुआ है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है मैं कर देता हूँ यहाँ पर, करना चाहो तो 4L। लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, दिस इज रूट बल्क मॉडुलस डिवाइड बाय डेंसिटी। तो ऐसे लिख सकते हो, अगर चाहो, नहीं लिखना आप छोड़ सकते हैं यहीं पर, हमने स्पीड ऑफ साउंड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब दूसरे मोड के बात करते हैं फॉर सेकंड मोड, दिस इज फॉर फर्स्ट मोड। अब उसके बाद करते हैं, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, तो μ1 किसके इक्वल आया, μ1 इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय 4L, ओके। सेकंड मोड, सेकंड, इसको दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, यू नीड टू राइट इट, सेकंड मोड, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड मोड में क्या होगा, यही बंसुरी रहेगा, फ्लूइड यही रहेगा, इसमें एक वेव तो कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा खुलेगा, इट शुड बी लाइक दिस। तो देखिए जहाँ से इसको याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है, मोड दूसरा है, मोड दूसरे में क्या होगा, जहाँ पर ये खुला रहेगा, खुले में क्या बनेगा, जहाँ पर पॉइंट खुला है, हवा ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे खुले में एंटी नोड बनता है, ये वाला पार्टिकल बंधा हुआ है, ये ग्लास में है, ये पार्टिकल ग्लास के अंदर था, ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल ग्लास के अंदर है, तो ये नोड ही बनाएगा। ये पार्टिकल खुला हुआ है, यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है, ना ग्लास है, लक्कड़ है, कुछ भी नहीं है, तो ये वाला पॉइंट्स क्या है, एंटी नोड, ठीक है, एंटी नोड। अब देखिए इसकी टोटल लेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने इसमें नोड और एंटी नोड कैलकुलेट करने, नोड ये उठने वाला पॉइंट एंटी नोड, ये बीच में वाला पॉइंट ये क्या हो जाएगा, नोड, ये उठने वाला पॉइंट एंटी नोड। तो ये इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ नोड, नोड एंटी नोड, ये दबा हुआ पॉइंट 0 पॉइंट नोड, ये उठा हुआ पॉइंट एंटी नोड। तो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, दिस इज फर्स्ट 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, तो 3 पेयर बन रहे हैं। एक पेयर कितने का है, नोड से एंटी नोड, ये डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4। तो टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ किसकी इक्वल आ रही है, दिस इज 3 लैम्डा बाय 4, ठीक है। ये 1 लैम्डा बाय 4, ये 2 लैम्डा बाय 4, ये 3 लैम्डा बाय 4। सो दिस इज द लेंथ, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 4/3L। सेकेंड मोड है फ्रीक्वेंसी का, दिस इज वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ, ओके। वेलोसिटी ऐसे ही है, वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, 4/3L, दिस इज 4L/3, 4L/3, 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, लैम्डा कितना है, 4/3L, सो दिस इज 4L, 4L ऐसे ही है, और 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इसको देखिए ये क्या है, V/4L, V/4L, ये तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, वी कैन राइट इट एज 3 टाइम, ये 3 ऐसे ही रहेगा, V/4L, ये कितना आ जाएगा, फर्स्ट के इक्वल। सो दिस इज सेकंड मोड किसके इक्वल आ गया, सेकंड मोड इज 3rd टाइम फर्स्ट मोड, वी कैन राइट सेकंड मोड इज 3rd टाइम फर्स्ट मोड, ओके। थर्ड मोड की बात करते हैं, थर्ड मोड में क्या बनेगा, सो सी हियर इज द पाइप, थर्ड मोड,
ऐसे बनेगा ये, दो हाफ ऑफ आई और एक कंप्लीट, ठीक है। फिर से कैलकुलेशन करते हैं, दिस पॉइंट इज नोड एंटी नोड, ये क्या हो जाएगा नोड और ये क्या हो जाएगा एंटी नोड। दिस पॉइंट इज सॉरी इसके बीच में ये मिस कर गए, दिस इज नोड एंड दिस इज एंटी नोड। तो कितना हो रहा है, नोड से एंटी नोड याद रखना बस, नोड से एंटी नोड कितना होता है, नोड से एंटी नोड कितना होता है लैम्डा बाय 4। सो दिस इज 1 लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, 6 लैम्डा बाय 4। तो इसकी टोटल लेंथ, ये जो टोटल लेंथ L है, टोटल लेंथ L किसकी इक्वल आ जाएगी 1 2 3 4 5 है ना, दिस इज 1 2 3 4 5, एक्चुअली 5, दिस इज 5 लैम्डा बाय 4, 5 पेयर से लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, लैम्डा आ जाएगा 4L बाय 5, 4L बाय 5। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे थर्ड मोड की, दिस इज वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ, वेलोसिटी ऐसे ही है, वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आएगी 4L अपॉन 5, दिस इज 4L अपॉन 5, 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ओके। V अपॉन 4L किसके इक्वल होता है, V अपॉन 4L, ये तो फर्स्ट के इक्वल है, तो वी कैन राइट न्यू 3 किसके इक्वल आ जाएगा 5 टाइम न्यू 1, तो न्यू 3 किसके इक्वल आ रहा है, न्यू 3 इज 5 टाइम न्यू 1, ओके। दिस इज द थर्ड मोड। सिमिलरली फोर्थ एंड फिफ्थ मोड को कैलकुलेट करेंगे, थर्ड मोड के बाद फोर्थ एंड फिफ्थ मोड। इसी को कंटिन्यू करते हैं फोर्थ मोड। फोर्थ मोड में 3 तो पूरे बनेंगे ना, अभी ये आप समझ चुके हैं, दिस इज द फोर्थ मोड, ओके। सो सी हियर, यहाँ पर पाइप खुला हुआ है एंटी नोड, बीच में ये वाला पॉइंट नोड, एंटी नोड और ये वाला पॉइंट नोड, दिस इज अगेन एंटी नोड, ये वाला पॉइंट बीच वाला नोड, दिस इज अगेन एंटी नोड और ये वाला पॉइंट नोड। नोड कौन से बनते हैं, जो हाई प्रेशर पॉइंट, दिस इज हाई प्रेशर पॉइंट, हाई प्रेशर हाई प्रेशर हाई प्रेशर, ये कभी उठेंगे नहीं, ये कभी क्रेसेंट रफ नहीं बनते, ठीक है, इनका कभी भी रेयरफेक्शन नहीं होता, ओके। सो ये जो पॉइंट हैं, ये जो नोड्स बन रहे, एंटी नोड बन रहे हैं, ये लो प्रेशर पॉइंट्स हैं, दीज आर द लो प्रेशर पॉइंट, ओके। अब देखिए इसमें, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7, तो इसकी टोटल लेंथ किसकी इक्वल होगी 7। एक पेयर कितने का होता है, नोड टू एंटी नोड, दिस इज लैम्डा बाय 4, तो टोटल लेंथ किसकी इक्वल आ जाएगी 7 लैम्डा बाय 4। सो वी कैन राइट लेंथ इज इक्वल टू 7 लैम्डा बाय 4। लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, ओके, वी कैन राइट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लैम्डा हियर। लैम्डा की कैलकुलेशन करते हैं, लैम्डा किसके इक्वल हो, फिर से ही लिख दिया मैंने, लैम्डा की कैलकुलेशन पहले, लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 4/7, दिस इज 4/7L, दिस इज लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कौन सी है, फोर्थ मोड की, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ, वेलोसिटी ऐसी है, वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आई 4L/7, दिस इज 4L/7, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। V/4L क्या होता है, V/4L फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, सो दिस इज 7 टाइम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो फोर्थ फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गई, फोर्थ फ्रीक्वेंसी इज 7 टाइम्स द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ओके। अब सभी फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, हमने चारों निकाल चुके हैं। फर्स्ट वाली, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट की कैलकुलेशन क्या आई थी, जब हमने फर्स्ट वाला निकाला था, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी जो निकल के आई थी μ1, इट वॉज 4L/4 V/4L, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, ν1 इज ν1। तो सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या आई, जब हमने सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन किया, सेकंड मोड थर्ड टाइम फर्स्ट के था, और थर्ड मोड 5 टाइम फर्स्ट के था, और फोर्थ मोड 7 टाइम फर्स्ट के आ रहा है, देखो फोर्थ मोड इज 7 टाइम फर्स्ट, तो 1 3 5 7, इसमें क्या मिल रही है, ऑड फ्रीक्वेंसी, वी गेट ऑड फ्रीक्वेंसीज ओनली, ऑड फ्रीक्वेंसी ओनली, सिर्फ इसमें क्या मिल रहा है, ऑड फ्रीक्वेंसी मिल रही है, ऑड। जब हमने अभी स्टेशनरी वेव इन सितार किया था, मतलब स्टेशनरी वेव को स्ट्रिंग के अंदर पड़ा था, जो स्ट्रिंग अभी पीछे वाला टॉपिक किया था, ये एक स्ट्रिंग थी, इसमें भी स्टेशनरी वेव ऐसे से बन रही थी ना, वहाँ पे जब ये स्टेशनरी वेव्स को किया था, वहाँ पे ν(n) किसके इक्वल आता है, n टाइम ν1, तो इसमें μ1 μ2 μ3 μ4 μ5 सारी फ्रीक्वेंसी मिल रही थी स्ट्रिंग के अंदर, अभी भी स्ट्रिंग वाला टॉपिक है ना, तो स्ट्रिंग में
फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड, फोर्थ, 5 सारे मिल रहे थे। मतलब वहाँ पे कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी अवेलेबल थी जो स्ट्रिंग वाला किया था, वहाँ पे μ1, 2μ1, 3μ1, 4μ1, 5μ1 ये सारी अवेलेबल थी। इवन और ऑड दोनों आ रही थी। इसमें क्या आ रहा है, इसमें सिर्फ ऑड वाली फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं, इवन वाली फ्रिक्वेंसीज नहीं आ रही। तो इसी से हम सितार या फिर गिटार को कंपेयर कर सकते हैं पाइप से। पाइप मतलब एक फ्लूट, जो मतलब बंसरी कहते हैं जिसको, उसमें ये जो बज रही हैं, तो फ्लूट अगर जिसका एक एंड ओपन होगा तो उसमें हमारे पास साउंड के वेरिएशंस कम हो जाएंगे कंपेयर टू द स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के अंदर, एक रस्सी के अंदर, एक लाइन के अंदर, ठीक है, तो उसमें जो है जो साउंड के वाइब्रेशंस है ये ज़्यादा आ रही हैं। बट इस टाइम ये जो हमने पढ़ा है फ्लूट के अंदर जो है साउंड के वाइब्रेशंस कम मिल रहे हैं, इसमें कम फ्रीक्वेंसीज हैं, और जो ये स्ट्रिंग वाला किया था इसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज है। ओके, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं जनरली, सो वी कैन राइट न्यू एन nth सोल्यूशन, इसको लिखेंगे दिस इज 2n - 1 μ1, ये इसका जनरल सोल्यूशन बनेगा। स्ट्रिंग का जनरल सोल्यूशन क्या था, न्यू n = n टाइम μ1। ओके, यहाँ पे न्यू n इज फ्लूट के लिए न्यू n = 2n - 1 × μ1। फर्स्ट मोड के लिए n को 1 रखेंगे, n को 1 रखने पे हमें ये मिलेगा। सेकंड मोड के लिए n को 2 पुट करेंगे, 2 पुट करने पे इसका आंसर आएगा 3μ1। थर्ड मोड के लिए यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 पुट करने पे ये 5 आ जाएगा। सिमिलरली फोर्थ मोड के लिए यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो वेरिएशंस आ रहे हैं फ्लूइड के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर फ्लूइड को दोनों एंड से बंद कर दिया जाए, मतलब ये वाला एंड भी बंद है और ये वाला एंड भी बंद है, तो उसमें साउंड के वेरिएशंस, उसमें फ्रीक्वेंसी के वेरिएशंस कौन कौन से आ रहे हैं। लेट्स सी द फ्लूइड इफ बोथ एंड्स आर क्लोज्ड, या फिर बोथ एंड्स आर ओपन। ओपन में भी देख लेते हैं। इस वाले टॉपिक में पाइप का सिर्फ एक एंड ओपन था, दिस एंड वाज ओपन, ठीक है, ये एंड ओपन था। अब दूसरा एंड ओपन करके साउंड के वेरिएशंस को हमें स्टडी करना है व्हेन पाइप इज ओपन फ्रॉम द बोथ एंड्स। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टेशनरी वेव्स इन अ पाइप, ठीक है, इसमें लिखेंगे बोथ एंड्स ओपन, बोथ एंड्स ओपन, दोनों एंड जो है इसके ओपन है, ठीक है। और ये वाली बंसरी को देखते हैं। ओके, इसमें फर्स्ट और फंडामेंटल फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, अगर फर्स्ट की बात करें सो देखिए इसमें हम बनाएंगे तो ये एक फ्लूट है, दिस इज द फ्लूट। ओके, इसके बीच में ये एक फ्लूट है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है, ये फ्लूट है, दोनों तरफ से खुली हुई है, ठीक है। तो इसमें वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए हम साउंड कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, इसके अंदर, इसके ऊपर ऐसे थोड़े छोटे होल्स होते हैं, यहाँ पर होल्स होते हैं, इसमें आपने देखा होगा इस तरह से होल्स होते हैं। तो इन होल्स पे यहाँ पर हम जैसे एक बंसुरी को बजाते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो मान लीजिए अभी यही फ्लूट है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर इसके ऊपर होल होते हैं, तो यहाँ से जस्ट लाइक, ठीक है, ऐसे चलाते हैं। तो ये है, दोनों एंड इसमें ओपन रहेंगे। तो यहाँ से इसमें हम हवा भरेंगे, यहाँ से इसमें हम एनर्जी क्रिएट करेंगे। सो दिस इज़ द वेव। तो जब इस तरह की एक पिक्चर बनती है तो इसमें जो वेव्स इसके अंदर एंटर करती हैं, यहाँ से वेव्स एंटर करेंगी। तो जब वेव्स एंटर करती हैं तो कैसे इसमें जो है वो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, कैसे अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो सी है, तो यहाँ पर हम पहले बनाएंगे पाइप फर्स्ट मोड के लिए। तो यहाँ पर खुला हुआ है, अगर ओपन हो, अगर दोनों एंड ओपन है, हमें पता है ओपन में क्या क्रिएट होता है, ओपन में एंटी नोड क्रिएट होता है। और अगर यहाँ से क्लोज होगा तो क्लोज में क्या बनता है, क्लोज में यहाँ पे नोड बनती है। तो उसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दैट। ओके, सो यहाँ से ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेव बन रही है, दीज आर ओपन, दीज आर ओपन, बीच में एक नोड बनेगा, दिस पॉइंट इज नोड, ठीक है, ये नहीं उठेगा। तो ये एंटी नोड, सो दिस इज एंटी नोड। ओके, अब एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको याद कर लेते हैं फिर से, जो पहले भी किया है। एंटी नोड टू नोड कितना होता है, λ/4। एंटी नोड टू नोड ये कितना होता है, λ/4। λ/4, λ/4 कितना होगा, 2λ/4, 2λ/4। तो ये होगी लेंथ। तो इसमें लेंथ की कैलकुलेशन करेंगे, लेंथ इज 2λ/4। तो यहाँ से लैम्डा की कैलकुलेशन क्या आएगी, लैम्डा को कैलकुलेट करो, यह कट जाएगा 2 से, 2 इधर चला जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2l। ओके, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ, दिस इज द फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी। ओके, वेलोसिटी ऐसी रहेगा,
व्हाट इज द वेवलेंथ, दिस इज 2L, सो दिस इज 2L। ये फर्स्ट मोड हो गया। ओके, फर्स्ट मोड की कैलकुलेशन, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय 2L। अभी करते हैं इसको सेकंड मोड के लिए। सी सेकंड मोड, सेकंड मोड के लिए हम इसको लिखेंगे सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये पाइप दोनों तरफ से खुला रहेगा, तो इसमें कुछ इस तरह से वेव्स बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर ये खुला है, खुले में एंटी नोड, बीच में ये क्या बनेगा नोड, ये एंटी नोड, ये बीच वाला पार्ट नोड, ये पार्ट फिर से एंटी नोड। कितने पेयर बन रहे हैं, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर पेयर बन रहे हैं। तो टोटल लेंथ जो है इसकी 4 λ/4 के इक्वल आएगी, ठीक है। एक पेयर कितने का, दिस फर्स्ट पेयर, दिस पेयर इज λ/4। कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 पेयर बन रहे हैं, 4 से 4 कट जाएगा, तो λL के इक्वल आ जाएगा। सो इसमें देखेंगे सेकंड मोड में लैम्डा किसी के इक्वल L, तो उसके बाद λL के इक्वल आ गया। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेकंड मोड, फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ। सो वी कैन राइट μ2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ किसके इक्वल है, L के इक्वल है। ओके, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन बैलेंस रहेगा। तो इसको पहचानिए, V/2L क्या है, V/2L, ये तो फर्स्ट वाला है, तो सेकंड फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आएगी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ये सेकंड फ्रीक्वेंसी आएगी ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। चलिए अब थर्ड करते हैं, थर्ड मोड के लिए। ओके, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसमें क्या रहेगा, तो ये दोनों एंड से ओपन रहेगी, तो हम इसमें बनाएंगे वेव्स को इस तरह से, तो इसमें ऐसे वेव्स जो हैं चलेंगे, थर्ड मोड, ठीक है। ओके, सेकंड में एक कंप्लीट था, तो यहाँ पे हमें थोड़ा इसको कम करना होगा, वी कैन अप टू हियर। दिस इज द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज द थर्ड मोड। ओके, हियर, सो लेट मी ड्रॉ लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर बस आपने याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जहाँ पर पाइप खुला होगा वहाँ पर एंटी नोड बनता है, और जहाँ पर पाइप बंद होता है वहाँ पर नोड बनेंगे, ठीक है। तो ये होगा, तो ये देखिए दिस इज एंटी नोड, ये क्या हो जाएगा नोड, ये एंटी नोड, ये वाला पॉइंट नोड, ये फिर से एंटी नोड, ये वाला पॉइंट नोड, और ये वाला पॉइंट एंटी नोड। तो कितने पेयर बन रहे हैं, नोड टू एंटी नोड λ/4, 1 2 3 4 5 6 पेयर बन रहे हैं। तो लेंथ किसके इक्वल आ गया, 6 पेयर हैं, एक पेयर कितने का था λ/4 का। तो यहाँ से लैम्डा की कैलकुलेशन करते हैं, लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा यहाँ से कटिंग करेंगे, दिस इज ये 3 और ये 2, ओके, तो 2/3L, तो ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी निकालना थर्ड मोड के लिए इसका फॉर्मूला वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ। थर्ड मोड ऐसे रहेगा, वेलोसिटी ऐसी रहेगी, वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ रही है 2L/3, दिस इज 2L/3, 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको देखिए V/2L, व्हाट इज V/2L, V/2L तो फर्स्ट वाला था, ठीक है। सो थर्ड फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गई, थर्ड फ्रीक्वेंसी इज ये 3 ऐसे आएगा μ1, तो थर्ड फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ जाएगी 3 टाइम μ1। ओके, इसी तरह फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन। वैसे आप समझ चुके होंगे, खुद भी कर सकते हैं फोर्थ मोड। सो सी लाइक दिस इज द फोर्थ मोड, इसमें 3 वेव कंप्लीट बनेगी। तो ये शुरू से देखिए, सेकंड में एक वेव जो है ऐसे है, एक बैलून पूरा बन रहा है, बाकी आधे। जब हमने थर्ड मोड की बात करी तो 2 जो आधी वेव्स बनी हुई है, ये एक खुला एंड। ऐसे फोर्थ वाले में 3 आधी वेव बनेगी, एक एंड क्या रहेगा खुला रहेगा। दिस इज एंटी नोड, ये नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, दिस इज अगेन नोड, एंटी नोड, दिस इज अगेन नोड, दिस इज एंटी नोड। कितने पेयर बन गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 पेयर बन रहे हैं। सो वी कैन राइट द लेंथ इज इक्वल टू 8 पेयर। एक पेयर कितने का होगा λ/4, नोड टू एंटी नोड इज λ/4, इसकी कटिंग करेंगे, दिस इज 2λ। ओके, सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2L आ जाएगी, दिस इज द लैम्डा इज L/2, सॉरी हम लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू L/2, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये फोर्थ वाली, फॉर्मूला वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ।
वेलोसिटी ऐसी रहेगी, वेवलेंथ की वैल्यू क्या आएगी, वेवलेंथ इज L/2, L/2, 2 ऊपर चला जाएगा। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें नीचे 2 चाहिए था, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, ये क्या बन जाएगा 4 वेलोसिटी, दिस इज 2L, नीचे क्या आ जाएगा 2L। अब वेलोसिटी अपॉन 2L क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन 2L, वेलोसिटी अपॉन 2L फर्स्ट वाला था तो वेलोसिटी अपॉन 2L फर्स्ट वाला है, 4 ऐसे रहेगा। तो फोर्थ मोड किसके इक्वल आ रहा है, दिस इज 4 टाइम फर्स्ट मोड, ठीक है। तो ये फोर्थ मोड आ गया। ओके, सिमिलरली अगर nth मोड की बात करेंगे लास्ट में nth मोड की, तो nth मोड किसके इक्वल आएगा, दिस इज n टाइम फर्स्ट मोड। तो अभी देखिए, अगर पाइप को दोनों एंड से ओपन करते हैं तो पाइप को दोनों एंड ओपन करने से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी के वेरिएशंस हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। दिस इज द हियर इज द फर्स्ट मोड, ओके यहाँ पर किया था, दिस इज द फर्स्ट मोड, सेकंड, दिस इज थर्ड, एंड हेयर इज द फोर्थ मोड, एंड हेयर इज द nth मोड। तो ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं। अगर पाइप एक एंड से बंद थी, जो अभी हम पीछे करके उठे हैं, अगर वन एंड ओपन की बात करें, वन एंड ओपन, अगर एक एंड ओपन करते हैं तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी बन रही थी वो सिर्फ ऑड वाली आ रही थी, 2n-1 इंटू न्यू 1, उसमें ऑड वाली आ रही थी, ठीक है। तो इसमें जो है वेरिएशंस कम आ रहे हैं। तो ज़्यादा वेरिएशन किस में मिलेंगे देखने के लिए, देखिए ये ज़्यादा वेरिएशन या तो इस स्ट्रिंग वाले में मिलेंगे, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें या तो इसमें ज़्यादा मोड मिलेंगे। इसमें भी कितने मोड हैं, इसमें भी n मोड है, ठीक है। जो फ्लूट हमने बजाया था, ये जो फ्लूट है जिसमें यहाँ पर ये वाला एंड भी खुला रहेगा, ये वाला एंड भी खुला रहेगा, यहाँ से हम एयर प्रेशर क्रिएट करेंगे लाइक दिस वन। तो एयर प्रेशर क्रिएट करने से इसमें भी कितने मोड आएंगे, nth मोड। अगर एक एंड ओपन करेंगे तो ये वाला, ठीक है। तो ये अलग अलग आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स की अब नॉलेज हो चुकी है, तो किस इंस्ट्रूमेंट को किस वक्त बजाना है, कैसे चलाना है, तो ये उसके बारे में सारा रहेगा। ये जो है ना दोनों एंड ओपन वाले, दिस वन, ये पाइप कृष्णा जी बजाते थे, ठीक है। कृष्णा जी की आप देखेंगे तो इस तरह से उनकी जो मूर्तियाँ बनाते हैं उसमें जो फ्लूट रखा होता है, ऐसे आपने वैसे भी देखा होगा टीवी सीरियल्स के अंदर। और कृष्णा जी की जो म्यूज़िक बजाते थे वो इतना मतलब मधुर होता था कि वहाँ पे जितने भी गायें वगैरह चराने वाली होती थी या गोपियाँ वगैरह होती थी, वो सब मतलब उनको बड़ा अच्छा लगता था वो म्यूज़िक, ठीक है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इस तरह से हम म्यूज़िक को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेव्स के बारे में, कैसे कैसे हम वेव्स को क्रिएट कर सकते हैं। एक सिस्टम हमारे पास और आता है, एक पाइप और आती है मार्केट में, वो मैं दिखाता हूँ आपको वो किस तरह की होती है। दिस इज़ लाइक, यहाँ से एक एंड तो उसका ओपन रहेगा, दिस इज़ द फर्स्ट एंड, और यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, सी हियर इज़ अ होल, यहाँ पे एक छोटा होल होता है, यहाँ से वेव जाएगी, यहाँ से वेव ऐसे जाएगी, इससे टकरा के वापस भी आ जाएगी, ये वेव जाएगी, इससे टकरा के वापस भी आ जाएगी। जो बीच में से वेव जा रही है ये ऐसे जाती रहेगी। अब देखिए ये जाने वाला वेव, दिस इज़ द ट्रांसमिटेड वेव, और ये रिफ्लेक्टेड वेव। जब ये ट्रांसमिटेड वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव आपस में सुपर इम्पोज होती हैं तब भी स्टेशनरी वेव्स बनती है। स्टेशनरी वेव की कंडीशन यही है कि आपने ट्रांसमिटेड वेव एक जनरेट करनी है और एक रिफ्लेक्टेड वेव। जब ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड जनरेट होंगी तभी कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन होंगे, तभी क्रेसेंट ट्रफ बनेंगे। जब तक स्टेशनरी वेव नहीं बनेगी म्यूज़िक अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। सो जितनी भी स्टेशनरी वेव्स की हैं सभी के लिए, ठीक है, जितनी भी स्टेशनरी वेव्स हैं सभी के लिए ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड वेव का सुपर इम्पोज होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेव्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, दिस इज़ अबाउट द बीट्स। बीट्स क्या होती हैं, बीट्स के बाद हम क्लोज कर देंगे इस चैप्टर को। तो देखते हैं व्हाट इज़ द बीट्स।